हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए रस लाई हूँ। रस ये हिंदी में जो है, रस का मतलब होता है आनंद आना। काव्य को पढ़ के भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस बताए हैं, लेकिन हिंदी में 10 हैं और लेकिन कोई कोई विद्वान 11 भी मानते हैं। तो मैं एक इस छोटी सी चार्ट के माध्यम से आपको 11 के 11 रस इतनी आसानी से समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको याद करने में और रिवीजन करने में पेपर के टाइम कोई दिक्कत ना हो। अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे आशा है कि आप अवश्य ये 2 नंबर के क्वेश्चन या जितने के भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले रस होता है, क्रम से हम जो बता रहे हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 पार्ट होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार दोनों का जो स्थायी भाव होता है वो रति ही होता है। इसमें दोनों में नायक नायिका एक अवलंबन जो होता है, नायक नायिका ही होता है, नायक और नायिका। जैसे फिल्मों में हीरो और हीरोइन दिखाते हैं ना, ऐसे ही नायक नायिका है ना, या आत्मा परमात्मा, मतलब किसी के प्रति प्रेम भाव दिखाना, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। एक संयोग श्रृंगार में तो नायक नायिका के मिलने की स्थिति का वर्णन किया जाता है, और वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के बिछुड़ने की स्थिति का वर्णन किया जाता है, कि जब बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उस स्थिति का इसमें वर्णन किया जाता है। अब देखिए कैसे। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति है। इसमें नायक नायिका के मिलने पर जो मन में प्रेम भाव पैदा होता है और उससे जो आनंद की, उस कविता को पढ़ के जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसको श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण देखिए इसका। कहत, ये 7 शब्द हैं, इनको हम याद कर लेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा ये उदाहरण। इसके अलावा भी आपको कोई और इससे आसान उदाहरण लगता हो तो हम उदाहरण में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा यही आसान लगता है बच्चों के हिसाब से, तो मैंने यही लिखा है उदाहरण में। देखिए, कहत, कहत माने कहना, नटत मना करना, रीझत रीझ जाना, खीजत या खिसिया जाना। ठीक है, जैसे नायक कहता है, वो नाट जाती है, वो रीझ जाता है, वो खींच जाती है, ऐसे करके। कहत, नटत, रीझत, खीजत। पहले हम 4 शब्द याद कर लेंगे। कहत, नटत, रीझत, खीजत। कहत, नटत, रीझत, खीजत। कहत, नटत, कहत, नटत, कहत, नटत, रीझत, खीजत। फिर है मिलत, खिलत, मिल जाते हैं, खिल जाते हैं, लजियात, और लज्जा आ जाती है जैसे। तो ऐसे हम याद कर लेंगे। बिहारी लाल का दोहा है, कहत, नटत, रीझत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात। कहत, नटत, रीझत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात। भरे भोन में करतू है, नैनन ही सो बात। पहले हम इतना याद कर लेंगे। भरे भोन में करतू है, भोन माने भवन। भरे भोन में करतू है, नैनन ही सो बात, नैनों से बात करते हैं। कहत, नटत, रीझत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात। भरे भोन में करतू है, नैनन ही सो बात। तो ये बिहारी लाल का दोहा है। एक और सीता जी का भी, रामचंद्र जी का उदाहरण है, वो किताब में भी दिया हुआ है। इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। उसमें सीता जी श्री राम की परछाई अपने कंगन में देखती हैं। तो इस तरह से हम श्रृंगार रस का कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। याद हम ऐसे ही करेंगे। ये 7 अक्षर होते हैं। कहत, नटत, रीझत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात। भरे भोन में करतू है, नैनन ही सो बात। आशा है आप 2-4 बार इसे दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, याद होने के बाद लिख के ज़रूर देख लीजिएगा 1-2 बार, तभी हम समझेंगे कि हमें पक्का याद हो जाता है। दूसरा, कभी कभी पेपर में लिखा आ जाता है कोई उदाहरण और ये पूछ लेते हैं, बताओ कौन से रस का उदाहरण है। तो हमें उसे पढ़ के जिस भाव की हमारे मन में उत्पत्ति हो रही हो या अनुभव हो रहा हो, उसी को हम
उसी रस को लिख देते हैं। अब अगला उदाहरण है वियोग रस का। यह है श्रृंगार वियोग रस। इसका भी स्थायी भाव रति है। इसका उदाहरण देखिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। ये सीता जी के बारे में, सीता जी के लिए पूछा जा रहा है इसमें कि तुमने मृग जैसे आंखों वाली सीता को कहीं देखा है। जब रावण ले जाता है उठा के तो रामचंद्र जी जगह जगह उनकी खोज करते रहते हैं, तो उस समय का वर्णन है। इसे हम कैसे याद करेंगे? हे खग मृग, पहले इतना याद कर लेंगे जहाँ तक ये कोमा लगा हुआ है। हे खग मृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृगनैनी। किसका उदाहरण है ये? पेपर में आ जाएगा लिखा हुआ लाइन है। किसका उदाहरण है? वियोग श्रृंगार रस का। आशा है ये दोनों रस आपको समझ आ गए होंगे। अब देखिए अगला रस है हास्य रस। जिस कविता को, जिस नाटक को, जिस प्रोग्राम को, कुछ को भी, किसी को भी देख के हमारे मन में हास्य का भाव पैदा होता है, प्रकट होता है, अनुभव होता है, तो वहाँ पे इसका स्थायी भाव क्या है? हास्य। अब देखिए जिसके बारे में बताया जाता है वो अवलंबन होता है। जैसे यहाँ नायक नायिका के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे सीता के बारे में। इसमें जो इस कविता में है ये प्रेम प्रताप के बारे में बताया जा रहा है कि वो तंबूरा लेके मंच पर बैठ जाते हैं और साज तो केवल 15 मिनट ही बजता है और वो घंटा भर ऐसे करके आलाप करते रहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण। तंबूरा ले मंच पर, पहले इतना याद कर लेंगे हम। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। साज मिले 15 मिनट। साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। ये याद कर लेंगे। या एक और उदाहरण है, हमने बड़े बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेज में भी। लाला जी ने केला खाया, ठीक है ना। लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुंह पिचकाया, उसका छिलका वहीं गिराया, छिलके पर फिसले लाला, गिरे धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम। वो भी हास्य रस का उदाहरण है। उदाहरण तो हम कहीं से भी कुछ भी लिख सकते हैं ना, लेकिन अगर पेपर में कोई हास्य का उदाहरण आ जाता है और पूछ लेते हैं बताओ कौन सा रस है, तो आप वहाँ पे हास्य रस लिख देंगे। अब देखिए शोक, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। यह अभिमन्यु के बारे में। अवलंबन जो है अभिमन्यु है। तो अभिमन्यु के 2 उदाहरण हैं किताब में भी। एक तो ये वाला जो दिया हुआ, मेरे हृदय के हर्ष हा। मेरे हृदय के हर्ष हा। हा माने हाय। करुण रस है ना। करुण रस कहाँ होता है? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिष्ट या नष्ट होने की जो संभावना होने पर मन में जो दुख और शोक का भाव प्रकट होता है, वहाँ पे करुण रस होता है। तो यहाँ अभिमन्यु की मृत्यु के बाद, मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु तू अब है कहाँ। मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु तू अब है कहाँ। द्रग खोल कर बेटा तनिक तो देख। द्रग खोल कर बेटा तनिक तो देख, हम सबको यहाँ। द्रग माने आंखें। द्रग खोल कर बेटा तनिक तो देख, हम सबको यहाँ। या अभी तो मुकुट बंधा था माथे की, अभिमन्यु का ही उदाहरण है, किताब में दिया हुआ है। अभी हुए हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न थे शून्य कपोल, हाँ रुक गया यही संसार, सिंदूर बना अनलंगार। बहुत सारे उदाहरण है करुण रस के। अगर पेपर में आ जाता है, मणि खोए भुजंग सी, जन्नी पटक रही थी शीस, अंधी आज मुझे बना के क्या न्याय किया तूने जगदीश। तो ये वाला भी करुण रस का उदाहरण है। हम करुण रस लिखेंगे पेपर में, अगर पूछने लगे बताओ कौन सा रस है। तो अगर हमें मतलब उदाहरण याद करना है, एक उदाहरण हम ये भी याद कर सकते हैं, ये आसान उदाहरण है। मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु तू अब है कहाँ।
दरग खोल बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। क्योंकि हमें उदाहरण पेपर में लिखने के लिए तो एक ही याद करना है, एक ही उदाहरण लिखना होता है। अब ये नहीं कभी कोई सा याद कर लिया कभी कोई सा, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, भूल जाओगे आप इसी चार्ट से उदाहरण याद करेंगे। हाँ, लेकिन नॉलेज आपको ये होनी चाहिए कि अगर कोई इसके अलावा दूसरा करुण रस का उदाहरण आ जाता है, जैसे अभी मैंने एक दो पहले बताए हैं, और वहाँ पे ये पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सा रस है, तो आप तुरंत बता देंगे कि इसमें करुण रस है। चलिए अब अगले रस पे चलते हैं। अगला रस है वीर रस। वीर रस का उदाहरण है उत्साह। जिस कविता को पढ़ के मन में उत्साह का भाव अनुभव होता हो, प्रकट होता हो, तो वहाँ पर वीर रस होता है। और ये अवलंबन क्या होता है? वीर व्यक्ति होता है इसका, कोई भी वीर, ताकि जो बात जिसके बारे में कही जाए। अब देखो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। कितने आसान आसान उदाहरण मैंने आपको दिए हैं ताकि आप आसानी से उदाहरण और परिभाषा लिख के आ सको। स्थायी भाव इनके सामने दे रखे हैं, ये स्थायी भाव होते हैं। जैसे रति तो इन दोनों का हो गया, हास्य का होगा, करुण का शोक हो गया, वीर का उत्साह हो गया। ठीक है, ये अवलंबन हो गए हैं। और ये कितना आसान है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। तो इस तरह से हम ये वीर रस का उदाहरण याद कर लेंगे। अब इसके आगे देखिए, ये है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। और ये कविता में जयद्रथ के बारे में दिया। जब जयद्रथ अभिमन्यु को मारने के लिए चलता है तो उस समय उसकी क्या हालत होती है? उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ रौद्र रस है कि इतना रौद्र रूप धारण कर लिया था उसने एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए। अभिमन्यु थोड़ी उम्र में ही उन्होंने उसका वध कर दिया था, क्योंकि वो उनके शत्रु का पुत्र था, इसलिए उनका जो रौद्र था, क्रोध था, वो जाग गया था। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध के, पहले हम इतना याद करेंगे क्योंकि सबके याद करने की कैपेसिटी एक सी नहीं होती। कुछ बच्चे तो 2 बार पढ़ के ही याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जब तुरंत तो लगता है कि हमें ये सारे याद हो गए हैं, लेकिन जब पेपर आता है या लिखने का टाइम आता है 2-4 दिन बाद तो भूल जाते हैं। इसलिए बार बार इस चार्ट को बार बार 1-2 बार पढ़ के और फिर लिख के देख लेंगे। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये हो गया है रौद्र रस। इस चार्ट के माध्यम से देखो कितने शॉर्ट में मैंने आपको सारे रस समझा दिए हैं। अब देखिए भयानक रस। भयानक का स्थायी भाव क्या है? भय। ये इसमें यात्री के बारे में बताया गया है। जब भय आदमी को होता है तो कौन सा रस हो जाता है? भयानक। एक और अजगर ही लख है, एक और अजगर है, अजगर ही, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगाय। अजगर माने अजगर ही माने अजगर सांप, और मृगाय माने शेर जो मृगों का भक्षण करता है, उनका शिकार करता है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगाय, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। एक और अजगर था, रास्ते में व्यक्ति जा रहा था, एक और शेर आ गया तो वो व्याकुल हो गया और बीच में ही मूर्छा खा करके गिर गया। तो कौन सा रस हो गया यहाँ पे? अजगर और शेर आपको सामने दिख जाए, भय। भय उत्पन्न होगा नहीं होगा मन में, तो यहाँ पे कौन सा रस हो गया है? भयानक रस हो गया है। अब अगला रस देखिए शांत रस। शांत रस में क्या होता है? किसी को ईश्वर भगवत भक्ति होती है इसमें, और भगवत भक्ति विषय यानी ईश्वर के प्रति भक्ति जो होती है, या कोई उपदेश होता है अच्छी बातों के लिए, या संसार की जितनी भी अच्छी बातें हैं, जो उपदेश होता है, जो बातें बताई जाती हैं, उन सब में शांत रस होता है। जप माला छापा तिलक सरो न एको काम। यहाँ पे बता रहे हैं कितनी माला जप लें, कितने तिलक लगा लें, एक भी काम नहीं बन सकता। मन कांचे नाचे वृथा। जब तक हम इस संसार की मोह माया में लगे रहेंगे, अपने मन को इसमें घुमाते रहेंगे, मन इनमें नाचता रहेगा, फंसा रहेगा, तब तक हम साचे राचे राम, तब तक हम सच्चे राम की स्तुति नहीं कर सकते। मन कांचे नाचे वृथा। जब तक संसार की कांच के समान मोह माया में लगा रहेगा, नष्ट होने वाली मोह माया में लगा रहेगा,
तब तक हम साचे राम को प्राप्त, जो सच्चे ईश्वर है उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब माला छापा तिलक सरो न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा राचे राचे साचे राम। कबीरदास जी के बहुत सारे दोहे भी इसमें शांत रस में आते हैं, बिहारी लाल जी के भी आते हैं। जो जैसे शांत रस होता है, शांत रस तो थोड़ा उपदेशात्मक होता है, लेकिन भक्ति रस होता है ये ईश्वर के प्रति जो भक्ति दिखाई जाती है, भक्ति भावना, वो भक्ति रस में आता है। इसका जो है भगवत भक्ति, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम, है ना। ये उदाहरण हो सकता है, या मेरे तो गिरधर गोपाल, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम, या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इसके अलावा भी हम कोई और उदाहरण भक्ति का लिख सकते हैं। फिर है 9 नंबर पे है अद्भुत रस, विस्मय यानी आश्चर्य, ऐसे विस्मय भी कह देते हैं। बोर्ड में कभी कभी अद्भुत की जगह विस्मय रस लिखा आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज ना हो। इसमें कृष्ण के बारे में बताया गया है कि अद्भुत, किसी अद्भुत चीज़ को देख के, आश्चर्यजनक चीज़ को देख के मन में जो आश्चर्य का अनुभव होता है, वहाँ पे अद्भुत रस होता है। इसका उदाहरण देखिए, अखिल भुवन चर अचर सब, अखिल भुवन जितने भी भुवन हैं, जितने चलने वाले और जितने ना चलने वाले, सभी जितने प्राणी, जितने संसार में वस्तुएं हैं और जितने भुवन बताए गए हैं, पूरा ब्रह्मांड, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद, उन्हें देख के आश्चर्यचकित हो जाती है। और गदगद वचन विकसती, गदगद वचन जो है बोलने लगती है। दुर्ग पलकातु, और आंखें जो हैं खुशी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, देखने लगती हैं। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, पहले आधा याद कर लेंगे। अखिल भुवन चर अचर सब तक कर लेंगे, अखिल भुवन चर अचर सब। फिर अगली लाइन याद करेंगे, हरि मुख में लखी मातु, हरि के मुख में लखी मातु। फिर ये कर लेंगे चकित भई गदगद, यहाँ से कर लेंगे चकित भई गदगद, चकित भई गदगद विकसती दुर्ग पलकातु। ये किसका उदाहरण हो गया है, अद्भुत रस का। अब विभत्सु रस का उदाहरण देखिए। विभत्सु माने होता है घृणा, जुगुप्सा भी बोल देते हैं, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। पेपर में ये वाले भी लिखे आ जाते हैं, विस्मय बताइए या जुगुप्सा रस बताइए। ये जुगुप्सा या घृणा को, घृणात्मक चीज़ को देख के, या मृत, इसमें मृत शरीर के बारे में बताया तो इसका अवलंबन मृत शरीर है। देखिए उदाहरण, सिर पर बैठो काग आँख दो खाद निकारत, सिर पर बैठो काग आँख दो खाद निकारत, खींचत जीभ सियार अति आनंद कर धारत। तो आधा आधे याद कर लेंगे हम। सिर पर बैठो काग आँख दो खाद निकारत, सिर पर बैठो काग आँख दो खाद निकारत, खींचत जीभ सियार अति आनंद कर धारत, खींचत जीभ सियार अति ही आनंद कर धारत। गींद जांग कह खोद खोद के मांस उचारत, गीद जांग कह खोद खोद के मांस उचारत, स्वान अंगुरी कह काट काट कह खान विचारत। तो यहाँ पे कौन सा रस हो गया है, यहाँ पे घृणा। डेड बॉडी पे कौवा बैठा हुआ है, दोनों आंखें निकाल के खा रहा है। सियार जो अजीब खींच रहा है, आनंद मना रहा है। गीद जांग पे से मांस नोच नोच के ले जा रही है। और कुत्ता जो है उंगली, स्वान माने कुत्ता, उंगली काट काट के खाने का विचार कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रस हो गया है, घृणा, जुगुप्सा रस। अब लास्ट में है वात्सल्य रस, 11वां। इसका स्थायी भाव इसने है, ये संतान या छोटे बालकों के बारे में होता है। देखिए, सोहित कर नवनीत लिए, सोहित कर नवनीत लिए, नवनीत माने मक्खन, कर माने हाथ, सोहित कर, सोहित माने सुशोभित, सोहित कर नवनीत लिए, घुटुरुनु, घुटुरुनु चलत रन तेनु मंडित, रेणु माने धूल, तन माने शरीर, मंडित माने शोभायमान होना। सोहित कर नवनीत लिए, घुटुरुनु चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। श्री कृष्ण जी की शोभा सुंदरता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे वात्सल्य रस हो गया है। ये सारे रस जो हैं विभाव, अनुभव व संचारी भावों से मिल करके एक नए किसी भी रस का जन्म होता है।
आशा है ये रस आपको समझ आ गए होंगे, और अगर ये समझ आ गए हों तो आप एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे जो आपकी पढ़ाई की वीडियोज़ हैं मैं उनको भेज सकूं। थैंक यू।